शाम को भवरपुर गांव में बरगद के पेड़ के नीचे पुरानी खाट पर बैठी थी एक झुर्रियों से भरी बुढ़िया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उसने समय को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा हो। उसकी एक बेटी थी गौरी, उसके पैरों के पास बैठी चुपचाप उसकी ओर देख रही थी। बुढ़िया ने धीमी भारी आवाज में कहा, बेटी, आज जो मैं तुझे सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं है, ये हमारे भवरपुर की आत्मा है। गौरी ने हैरानी से पूछा, अम्मा, फिर वही देवी देवताओं वाली बात? बुढ़िया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, देवी देवता आसमान में नहीं रहते बेटी, वो इसी मिट्टी में सांस लेते हैं। बहुत बरस पहले जब भवरपुर आज जैसा नहीं था, तब ये गांव घने जंगलों और काली पहाड़ियों से घिरा था। बहुत बरस पहले जब भवरपुर आज जैसा नहीं था, तब ये गांव घने जंगलों और काली पहाड़ियों से घिरा था। लोग सीधे साधे थे, मगर एक भय हमेशा उनके दिलों में बसता था। वो अग्नि देवी का भय था। कहते थे भवरपुर की जमीन के नीचे आग सोई हुई है। अगर देवी नाराज हो जाए तो खेत राख बन जाए, कुएं सूख जाए और बच्चों की हंसी हमेशा के लिए बुझ जाए। हर पीढ़ी में एक लड़की चुनी जाती थी जो देवी की सेविका होती थी। उस लड़की को अपना पूरा जीवन देवी को समर्पित करना पड़ता था। न हंसना, न ही शादी करना, न अपने सपने पूरे करना, ये सब त्यागना पड़ता था। ये उस समय की बात है जब देवी की सेविका मणि थी। मणि कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी आंखों में डर नहीं, करुणा बसती थी। वो खेतों में काम करती, बीमारों को जड़ी बूटियाँ देती आराम से खाइए। और हर शाम मंदिर में दीप जलाती थी। गांव वाले उसे देवी का वरदान मानते थे। जब तक सब ठीक चलता रहा, एक साल भयानक सूखा पड़ गया। आसमान ने मुंह फेर लिया, फसलें सूख गई और गायों के थन खाली हो गए। तब भवरपुर में पंचायत बैठी। मुखिया ने गुस्से में कहा, देवी नाराज है, मणि ने नियम तोड़ा है। देवी नाराज है, मणि ने नियम तोड़ा है। उसके मन में ममता जाग गई है। मणि यह सुनकर सन्न रह गई। उसका अपराध सिर्फ इतना था कि उसने एक अनाथ बच्चे को अपने आंचल से पोंछ दिया था। बुढ़िया ने कहानी सुनाते हुए लंबी सांस ली और कहा, बेटी, जब गांव डरता है तो सबसे पहले औरत को दोषी ठहराता है। बेटी, पंचायत ने फैसला सुनाया कि मणि को अग्नि परीक्षा देनी होगी। पंचायत में फैसला सुनाया गया। मणि को अग्नि परीक्षा देनी होगी। जब इसका सच सामने आएगा, गांव के बीच चिता सजाई गई। मणि को सफेद वस्त्र पहनाकर सबके सामने खड़ा कर दिया गया। गौरी की आवाज कांप गई, अम्मा, क्या मणि जल गई थी? अम्मा, क्या मणि जल गई थी? नहीं बेटी, आग ने उसे स्वीकार किया था। जैसे ही मणि ने आग में कदम रखा, तेज आंधी चलने लगी, लपटें उठी, मगर मणि के चारों ओर दुख गई। आकाश से एक गंभीर आवाज गूंजी, जो डर से पूजा करे वो भक्त नहीं होता, इसमें मणि का कोई दोष नहीं है। आग शांत हो गई। मणि बाहर आई, जीवित, शांत, मगर उसकी आंखों में अब साधारण चमक नहीं थी। अग्नि देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा, इस कन्या में मेरा अंश है। आज से भवरपुर की रक्षा बलि से नहीं, सच और करुणा से होगी। गांव वाले भय से जमीन पर गिर पड़े। पर देवी ने जाते जाते कहा, जब जब तुम नारी को बोझ समझोगे, मैं आग बनकर लौटूंगी। उसी रात देवी मिट्टी में समा गई और मणि जंगल की ओर चली गई बिना पीछे देखे। बुढ़िया ने कहानी यहीं रोक दी और फिर गौरी ने धीरे से पूछा, अम्मा, क्या मणि फिर कभी नहीं लौटी? बुढ़िया ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, लौटी थी बेटी, लौटी थी हर बेटी, पीढ़ी में लौटती हर है। पीढ़ी में लौटती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वह महिलाओं का सम्मान नहीं करता।